जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सती खंड 25वां अध्याय। तदंतर श्री राम सती को शिव के प्रणाम करने का रहस्य बतलाने लगे। राम जी बोले, हे देवी, एक बार बहुत काल पूर्व शिव ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर एक अत्यंत सुंदर गौशाला बनवाई, जिसमें एक बहुत विशाल भवन तथा अलौकिक सिंहासन तथा एक विलक्षण दिव्य छत्र भी था। तत्पश्चात सभी देवताओं, शास्त्र, युगों, ब्रह्मादि मुनियों, देवियों, अप्सराओं आदि को आमंत्रित करके अनेक वस्तुएं एकत्रित की। नागों की षोडश कन्याओं ने मंगलाचार किया व संगीतज्ञों ने वाद, मृदंग, वीणा से संगीत समारोह किया। इस प्रकार एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। राज्य अभिषेक की सामग्री संग्रह की गई तथा तीर्थ आदि के 5 घड़े भी रखे। इसके अतिरिक्त अनुचरों ने बहुत सी अन्य सामग्रियां जुटाई। तब भीषण नाद वाला शंख बजाकर प्रसन्नता से वैकुंठ से विष्णु को आमंत्रित किया। तब एक शुभ घड़ी देखकर भक्ति में युक्त होकर भगवान शंकर ने विष्णु जी को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर आसीन कर अनेक प्रकार के आभूषणों से भूषित किया। मंगल पूर्वक उनके मस्तक पर मुकुट बांधकर उनका राज्याभिषेक कराया तथा उन्हें अपना अत्यंत अनंत ऐश्वर्य प्रदान किया। तब भगवान शिव ने उनकी स्तुति की तथा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से व अन्य सब देवताओं से बारी बारी उन्हें प्रणाम व उनकी स्तुति करने को कहा तथा आज्ञा दी कि जैसे वेद में मेरे स्वरूप का वर्णन किया गया है, वैसे ही इनका वर्णन करो। ऐसी आज्ञा पाकर ब्रह्मा ने प्रसन्नता से विष्णु जी को प्रणाम किया व सब देवता मुनियों आदि सहित उनकी बहुत स्तुति की। इसके बाद शिव जी ने विष्णु को अनेकों वरदान देकर उन्हें संसार का कर्ता, पालन करता व संहार करता बनाया। धर्म, अर्थ, काम को सिद्ध करने वाला तथा दुष्टों का संहर्ता नियुक्त किया। अपनी तीनों शक्तियाँ उन्हें प्रदान करके समस्त ब्रह्मांड में स्वतंत्र लीलाएं करने को कहा। उन्हें अपनी सारी माया उन्हें अर्पित कर दी तथा अनेकों अवतारों से संसार का पालन करने को कहा। अपने लोक में उन्हें गोलोक नामक स्थान दिया और कहा, हे विष्णु, पृथ्वी लोक पर आपके जितने भी अवतार होंगे, मेरे भक्त श्रद्धा से उनका दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु को सर्वशक्तिमान बनाकर अपने गणों सहित महादेव कैलाश पर्वत चले गए। उसी समय जगत पालक विष्णु ने गोप वेश धारण किया व गौओं व गोपियों के स्वामी बने। इस समय शिव जी की आज्ञा से उन्होंने 4 अवतार ग्रहण किए हुए हैं। मैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इस समय मैं अपने भाई लक्ष्मण सहित पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ, किंतु भाग्य वंश यहाँ आकर दुखित हो गया हूँ। कोई रावण नामक राक्षस मेरी पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया है। अपने भाई के साथ विरह से व्याकुल होकर मैं यहाँ वन में सीता को खोजने आया हूँ, किंतु हे सती, अब आपका दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया हूँ तथा विश्वस्त हो गया हूँ कि आपकी कृपा से सब कल्याण होगा। इस प्रकार प्रणाम करके अनेक प्रकार से सीता जी को संतुष्ट करके रामचंद्र जी वन में विचरण करने लगे। उन्हें शिव भक्त जानकर सती ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की तथा लज्जा व पश्चाताप से व्याकुल हो शिव जी के पास लौट आई। शिव जी के पास जाकर उन्हें यही चिंता थी कि वह शिव जी से क्या कहेंगी। यह विचार कर वह चिंतित होकर पश्चाताप करने लगे। फिर शिव जी के पास जाकर मन ही मन उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। चिंता व ग्लानि के कारण उनका मुख कांतिहीन हो गया था। उनकी ऐसी स्थिति को देखकर शिव जी ने पूछा, कुशल तो है ना? आपने उनकी परीक्षा कैसे ली? उत्तर में सती कुछ न कह सकी, केवल सिर झुका लिया। वह व्याकुल होकर शिव जी के समीप जा खड़ी हुई। महादेव ने ध्यान से सती का चरित्र जान लिया तथा बहुत दुखी हुए।
उन्होंने सोचा, विष्णु जी के सामने की हुई पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार सती का परित्याग ही उचित है। इस प्रकार वेद धर्म के पालक भगवान शिव ने अपने प्रण के अनुसार मन से सती का परित्याग कर दिया। वह सती से कुछ न कहकर अपने निवास स्थान कैलाश को जाने लगे। उसी समय विशेषकर सती को सुनाने के लिए आकाशवाणी हुई, हे परमेश्वर योगेश्वर, आप धन्य हैं। समस्त ब्रह्मांड में आपके समान कोई भी प्रतिज्ञा का पालन करने वाला नहीं है। यह आकाशवाणी सुनते ही सती शोभावहीन हो गई तथा उन्होंने शिवजी से पूछा, हे स्वामी, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है, कृपया करके मुझे बतलाएं। सती के इस आग्रह पर भी शिवजी ने विष्णु व ब्रह्मा के समक्ष हुई अपनी प्रतिज्ञा को नहीं बतलाया। तब सती ने अपने स्वामी शिवजी का ध्यान कर अपने परित्याग को जान लिया तथा दुखित हो उठी। शोक संतप्त व दीर्घ निश्वास छोड़ने लगी। तब विह्वल सती को देखकर महादेव सती का मन बहलाने के लिए अनेक कथाएं कहने लगे तथा कैलाश जाकर अपने रूप का ध्यान कर समाधिस्थ हो गए। दुखी व शोक से व्याकुल सती भी उनके समीप बैठी रहीं। सती शिव के इस चरित्र को कोई भी न जान पाया। बहुत काल के बाद जब शिवजी ने समाधि भंग की, तब सती ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। करुणाकर शंकर ने उन्हें अपने निकट ही आसन दिया तथा अनेक प्रकार की कथाओं से सती के दुख को दूर किया। सती का मन पहले के समान सुखमय हो गया, किंतु शिवजी अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। ओम नमः शिवाय।